हैप्पी बर्थडे पीपल बोर्न ऑन 22 ऑफ एनी मंथ। और आज 22 भी है, तो हमने आपके लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट ये वीडियो बनाया है। इसको आप पूरा देखिएगा एंड एंड तक, ताकि आप इसका बेस्ट आउटकम ले सकें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 22 को बोर्न हो तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो। एंगर इज इन द टिप ऑफ द नोज, गुस्सा आपके नाक पर रहता है। आप हाईली रेवेंजर होते हो, रेवेलियन होते हो, और अपनी लाइफ में या फिर आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप वहाँ पर रेवोल्यूशन लेकर के आते हो। रेवेंजर मतलब कैसे, अगर आपकी किसी ने इंसल्ट भी कर दी है तो जब तक आप उसका रेवेंज नहीं लेते आपको शांति नहीं मिलती। रेवेलियन रहना, रेवोल्यूशन कि जहाँ जहाँ परिवर्तन आता है 360 डिग्री का चेंजेस आता है, तो वहाँ वहाँ पर आप होते हो। और आप अपनी लाइफ में या फिर फैमिली में रेवोल्यूशन तो आप ज़रूर लेकर के ही आते हो, आप कायाकल्प ही बदल डालते हो। रेवेलियन मतलब कैसे कि आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी होते हो। सपोज अगर आपको कोई भी चीज़ सही लग रही है तो आप उसका इतना सपोर्ट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो कि सामने वाला उसका कितना भी अपोज क्यों ना कर ले, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इवन योर पेरेंट्स क्यों ना अपोज कर लें, बट आपने बोला है, अगर आपने सपोर्ट किया है तो वो सपोर्ट किया है, वही सही है, फिर वही सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिमिलरली आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजर भी होते हो। अगर आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी व्यू का अगर आपने अपोज कर दिया है, तो सामने वाला अगर आपका पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर वो सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप हमेशा उसका अपोज ही करते हो। इट डजंट मैटर कि वो क्या है, आप अपने ही व्यू पर आप अड़िग रहते हो। यू आर अ मैन ऑफ वर्ड, यू आर अ मैन ऑफ वीमेन। आपके थॉट्स इतने फ्यूचरिस्टिक्स होते हैं कि आप हमेशा आगे की बातें करते हो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेकेंड ईयर, मतलब आप पूरा फ्यूचरिस्टिक तरीके से आप बातें करते हो। एंड आपके पास हमेशा नेक्स्ट 5 ईयर का रोड मैप या फिर प्लान हो, आप अपनी जेब में या फिर आप अपने माइंड में लेकर के ही चलते हो। आपकी इतनी फ्यूचरिस्टिक थॉट्स रहती हैं कि आपसे सामने वाला व्यक्ति हो या फिर आपका फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, वही आपका सपोर्ट नहीं कर पाता है, उससे आपकी मैचिंग ही नहीं हो पाती है। आपकी थॉट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम आगे बात करेंगे, जब आपके करियर पॉइंट पर बातें करेंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट होता है आप पर, आप एक बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप इसको बड़े अच्छे से समझिएगा और आप हमको ज़रूर ना बताना कमेंट बॉक्स पे। हाईली डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कैसे, अगर आप अपने घर पर भी होते हो तो आपके रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं कि एसी बंद, टीवी बंद, फ्रिज बंद, इस तरीके से आप रहते हो। रैपर से यहाँ मत फेंको, कचरा वहाँ मत फेंको, गार्बेज वहाँ मत करो, मतलब यू आर लाइक अ प्रिंसिपल इन द क्लास। फिर दूसरे तरीके से अगर आप अपने जॉब पर होते हो तो अगर आप किसी भी कंपनी के एमडी हों या फिर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर या फिर एक अथॉरेबल पोस्ट पर हों, अगर आप वहाँ पर ना हो तो कंडीशन क्या बनती है आप वो देखिएगा। अगर आप वहाँ पर ना हो तो जो आपका एम्प्लॉई है, अगर वो चाय पीने चला गया है तो वो 1 घंटा चाय ही पीते रह जाता है। अगर आप वहाँ पर ना हो तो आपका जो एम्प्लॉई है, अगर वो टहलने चला गया है तो वो टहलते ही रह जाता है। अगर आप वहाँ पर ना हो तो जो आपका एम्प्लॉई है, अगर कंपनी आने का टाइम सुबह 9 बजे का है तो वो है ना, वो लेट आएगा और जल्दी जाएगा। तो आपके रहने के कारण वहाँ पर इतना डिसिप्लिन मेंटेन होता है। लीडरशिप क्वालिटी आप में मतलब बहुत अच्छी होती है। या तो आप अपनी स्कूलिंग में, कॉलेज में, या फिर आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पर हमेशा वही वर्क करते हैं जहाँ पर आपको लीड मिले, लीडरशिप क्वालिटी हो। एज ए कैप्टन भी होते हो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो एंड जो भी बोलना होता है वो मुंह पर बोल दिए, बात की बात खत्म रह जाती है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है। आपको डिबेट में या फिर आर्गूमेंट पे आपको हरा पाना सामने वाले के लिए इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू डिफीट यू इन द पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट। पॉइंट नंबर 10, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हो। डीप एनालिसिस होता है एंड आपको डिटेलिंग पसंद होती है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका डिटेल चाहिए, उसका डीप चाहिए, आप उसका डीप एनालिसिस करते हो, आप उसका डीप ऑब्जर्वेशन, आप उस पर बहुत ही गहन मंथन करते हो। आपका जजमेंट भी बहुत ही शानदार रहता है। जो पॉइंट नंबर 11 ऐसा होता है कि आपके मैक्सिमम टाइम्स काम आपके होते होते वो नैरो मार्जिन से बच जाते हैं। अगर 100% अगर आपने दे दिया है तो 98 आपका होता है, बट आप वहाँ पर 2%, 3%, 5% से आपके काम वो बच जाते हैं, वो हो नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 12 वैसे होता है कि आपकी लाइफ में
सडन प्रॉफिट या फिर सडन ग्रोथ भी आती है, एज वेल एज सडन लॉस या फिर डाउनफॉल भी होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएं और फ्यूचर के लिए आप अलर्ट और अवेयर ज़रूर रहें। पॉइंट नंबर 13, जो कि आप उस तरीके से पूरा होते हो, आप मास्टर ऑफ स्ट्रेटजी होते हो, मतलब प्लानिंग बनाना, रूल्स रेगुलेशंस, रोड मैप, ब्लूप्रिंट तैयार करना आपको बहुत बाखूबी आता है और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हो। इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट भी आपका बहुत मजबूत रहता है। एज वेल एज आप एक बहुत बड़े ड्रीमर्स भी होते हो, डूअर भी होते हो। जो भी आप ड्रीम्स को देखते हो, आप उसको इमेजिन करते हो, तो आप उसको एक्शन भी लेके आप उसको कर भी लेते हैं। पॉइंट नंबर 15 है इंट्यूशन पावर। आपको पूर्वाभास होता है। सपोज अगर मतलब आपको फ्यूचर दिखते रहता है, कोई भी घटना होने वाली होती है, आपको पहले से ही इंडिकेशन आ जाता है कि वहाँ पर ऐसे होगा, या फिर किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी का एग्जाम लगना हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा इंडिकेट हो जाती है। बात करें करियर की, तो आप अपना करियर कहाँ पर एक बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो होता है फ्यूचर जो आपका रहता है बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहता है पॉलिटिक्स में। आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर बिजनेस में। बिजनेस और पॉलिटिक्स का तो आपको नॉलेज होता ही होता है। एंड जैसे कि हमने कहा था कि आपका बहुत ही ग्रेट आइडिया है, यूनिक आइडिया है, तो पॉलिटिक्स और बिजनेस में ग्रेट आइडिया और यूनिक आइडिया ही चाहिए होता है। एंड अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं तो पॉलिटिक्स का आपको नॉलेज बहुत सारा होता भी है ऑलरेडी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, बहुत सारे पॉलिटिशियंस नेताओं का। पावर होल्डिंग जो पोस्ट होती है, जो पावर होल्डिंग वर्क होते हैं, वो आपको ना बहुत पसंद आते हैं एंड वो आपको पूरा मैच करता है। यहाँ पर आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बहुत शानदार होती है एंड हर वो काम, हर वो वर्क जहाँ पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी यूज हो सके, आप वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में थिंक टैंक की तरह होते हैं, मतलब उसके डिसीजंस देना। आप बहुत अच्छे क्रिटिक्स होते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्रिटिक्स की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पॉलिटिक्स में, मीडिया में, या फिर व्यंग्य है ना, कविताएं लिखना, पोएम्स लिखना। आप लैंड से रिलेटेड वर्क भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक रियल इस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन सारी चीज़ों का, या फिर एग्रीकल्चर हो गया। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि 22 तारीख को बोर्न है और उन्होंने बहुत अच्छा नेम फेम अर्न किया है, वो आते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी, मास्टर ऑफ प्लानिंग और मास्टर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, और जब ये बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने हर स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट को खड़ा किया। और 2019 का जो इंडिया का लोकसभा का इलेक्शन था, तो इन्होंने बहुत बड़ी मैंडेट से उनकी पार्टी जीती और विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। हमारे यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस अर्थ हम सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उसी तरीके से ना हाईली रेवेलियन एंड अजीत पवार, ये भी अपने चाचा के खिलाफ ही पूरी पार्टी का मोर्चा खोल के एंड अलग हो गए। जैसे हमने कहा ना कि ये बहुत बड़े अपोजर भी होते हैं, सामने वाला भी कितना भी सपोर्ट क्यों न करे, वो उसका अपोज ही करते हैं। कैसे लगे आपको हमारे सारे पॉइंट्स? 15 पॉइंट हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट्स मैच करें, कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एंड आप इस हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। एंड अधिक जानकारी के लिए, अपना कंसल्टेशन पूरा करवाने के लिए, डीप में चीज़ों को और जानने के लिए आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।